जब भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की बात होती है मेजरली हम हमेशा एक टीनेजर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो जो भी 18 से अभी कम एज के हैं वही फ्यूचर में सबकी लाइफ सेव करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की यंग जनरेशन इन सब चीजों से काफी ज्यादा अवेयर है। पर हम ऐसा सोचते हैं कि एडल्ट्स उतने अवेयर नहीं है। लेकिन कैसा हो अगर मैं कहूँ कि हम लोग जो ये बोल रहे हैं ये पूरा सच नहीं है। हाँ, मेरे कहने का मतलब कि एडल्ट्स भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर बिलीव करते हैं और वो लोग ही ऐसा चाहते हैं कि हम जो न्यू जनरेशन है इन सब पर बिलीव करें ताकि हम आगे अपने सराउंडिंग और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। और उन्हीं के वजह से आज ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसे चीजों के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। हाँ, आई एम नॉट किडिंग, व्हाट आई मीन कि अगर 25 प्लस एज ग्रुप के लोगों ने यानी कि सिंपली एडल्ट्स ने ज़ॉम्बीज को लेकर पहले डिस्कशन नहीं किया होता तो ना मैं आज इस तरह की वीडियोस बना रहा होता और ना आप लोग इसको लेकर प्रिपेयर हो रहे होते। देखो, मैं जानता हूँ आप बोलोगे कि जब मैं ऐसी तैयारी करता हूँ तो यार मेरे मम्मी पापा तो मुझे पागल ही समझते हैं। तो देखो, हाँ ऐसा होता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन आपकी इस स्ट्रेटजी को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमारे टिपिकल पेरेंट्स इन सब चीजों को लेकर उतने अवेयर नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कई एविडेंस शो करने वाला हूँ जिससे अगर आप भी कुछ दिनों पहले अगर मेरे इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पर ऐसा रिप्लाई किए थे कि कोई एडल्ट्स ज़ॉम्बीज पर बिलीव नहीं करते होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो चलो जानते हैं कि कैसे हुई थी ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड्स की शुरुआत, क्यों हमारे ज़ॉम्बी से सर्वाइवल की बात करने के पीछे एडल्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल है, और क्यों अगर एडल्ट्स ने बात नहीं करी होती तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और सर्वाइवल की बात की शुरुआत ही नहीं हुई। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। खैर, इससे पहले कि हम ये जानें कि एडल्ट ज़ॉम्बीज के बारे में क्या सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि जो भी ज़ॉम्बीज रिलेटेड चीजें आई हैं उन्हें किसने बनाया। तो ज़ॉम्बीज की हिस्ट्री में अगर हम डाइव इन करें तो ओरिजिनेशन वैसे तो ईयर 1819 से ही है, पर मेनली हमें ये हेटियन कल्चर से जुड़े मिलते हैं, जहाँ के फोल्कलोर में आज की तरह कंटेजियस ज़ॉम्बीज तो नहीं पर अनडेड का जिक्र कई बार हुआ है, जिन्हें ये ज़ॉम्बी कहते थे। हेटियन फोल्कलोर में अनडेड उन्हें कहते थे जिनके मरने के तुरंत बाद वुडू प्रैक्टिस जैसे मेथड से उन्हें जिंदा कर दिया जाता था। अब इस टाइम पीरियड में वो अनकॉन्शियस होते थे, पर कुछ इसी तरह से उनको पार्शियल जिंदा रखते थे। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि मंदबुद्धि क्या तो कुछ भी बोल रहा है, मरने के बाद जिंदा, व्हाट द हेल आर यू सेइंग। तो हाँ, आई अंडरस्टैंड तुम समझ नहीं पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो थोड़ी डिटेल में ऑलरेडी मैंने किसी और वीडियो पर इस पर बात की हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख और आप हेटियन फोल्कलोर से रिलेटेड काफी सारी चीजें समझ जाओगे। तो शॉर्ट एंड सिंपल हेटियन कल्चर में इसका जिक्र आता है। एंड व्हाट डू यू थिंक, इन सब प्रैक्टिसेस और मेथड्स को फॉलो कौन करते होंगे? 10 से 18 साल के छोटे बच्चे? नॉट एट ऑल। अब इसके बाद हम बात करते हैं उस वक्त की जब पहली बार ज़ॉम्बी टर्म को क्लियरली मेंशन किया गया था, और ऐसा हुआ था 1932 में आई व्हाइट ज़ॉम्बी के जरिए। ये वो फिल्म थी जिसमें फिल्मों के थ्रू इनके बारे में पहली बार बताया गया था। अब आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को किसी टीनेजर ने बनाया? ऑब्वियसली नॉट। और चलो मान लेते हैं कि इसमें आप कह सकते हो कि इस वक्त तो इतना क्रेज ज़ॉम्बीज का नहीं था, तो मैं बता देता हूँ कि इस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर एक बैंड तक फॉर्म हुई थी जिसका नाम भी व्हाइट ज़ॉम्बी था, और जिसके लीड वोकलिस्ट ने अपने नाम तक के सरनेम में ज़ॉम्बी मेंशन कर लिया था, जिसका नाम रॉब ज़ॉम्बी था। खैर, इसके बाद ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट को स्प्रेड करने का बहुत बड़ा काम जॉर्ज रोमेरो ने अपनी फिल्म के जरिए किया, जो उन्होंने 1968 में बनाई थी। अब क्या जॉर्ज इस मूवी को बनाने वक्त टीनेजर थे? नहीं यार, ही वॉज 28 ईयर ओल्ड मैच्योर्ड पर्सन। और इस एज ग्रुप के लोग ऐसे ही मजाक में ज़ॉम्बीज पर वीडियो क्यों ही बनाएंगे अगर वो खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो। और एक दो मूवीज नहीं, बल्कि जॉर्ज रोमेरो ही वो शख्स हैं जिन्होंने मूवीज में एक्चुअल ज़ॉम्बी जॉनरा को स्प्रेड किया था और एक कंटेजियस डिजीज की तरह ही इसकी रियलिटी दिखाई। और इसके बाद तो और भी ऐसे मूवीज बनने लगे थे, लाइक रेसिडेंट एविल, एविल डेड, डॉन ऑफ द डेड एंड मच मोर। और करेंटली ओवरऑल पूरी दुनिया में 7,900 से भी ज्यादा मूवीज ज़ॉम्बी जॉनरा पर बनी हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। तो आपको क्या लगता है इन मूवीज को कौन बना रहा है? कोई टीनेजर? नहीं, ये सब एडल्ट्स हैं और ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन लोगों को समझ में आए, और मूवी से बेहतर और कोई मेथड नहीं होता है। देखो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सर्वाइवल गाइड, हमें ये नहीं पता होता कि किसने इसकी शुरुआत की, लाइक इसके बारे में बात करना किसने शुरू किया था। तो व्हाट यू थिंक कि वो पर्सन कौन था? तो सबसे फर्स्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सर्वाइवल गाइड बुक 2003 में आई थी, जिसे मैक्स ब्रुक्स ने पब्लिश किया था। इसमें 274 से भी ज्यादा पेजेस हैं और गुडरीड्स वेबसाइट पर इसे 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिले हैं। वहीं अमेजन पर इसकी रेटिंग 4.6 के करीब है। तो इफ यू वांट टू रीड दो स्पेशल प्रिपेयरनेस टिप्स जिसके बारे में बुक्स में मेंशन है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। तो अल्टीमेटली व्हाट यू थिंक, इस बुक को लिखने वाले की एज क्या होगी? 20-25 साल? नहीं, उसकी उम्र 30 साल की थी। तो ये भी काफी मैच्योर थे और समझदार थे,
जो इस चीजों पर बात कर रहे थे, और इस क्लिप में तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर तक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पर लेकर कंसर्न्ड है। And there are viruses that do that. An easy example that would be the rabies virus, which still creates clonic movements where you jerk around a lot and you have decreased cognition, but you remain mobile because a good virus wants you to stay mobile long enough to spread yourself to other people. So I tried to address each of these issues in the book as I told the story of essentially the impending end of the world. वहीं यूएस में तो कौन से बेस्ट वेपन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिचुएशन में काम आ सकते हैं, इस पर फोकस करते हुए कई 40+ एज ग्रुप के लोग वीडियोस बनाते हैं, विच इज इनसेन, और वो डिफरेंट वेपन्स को ट्राई करते हैं। तो वहां पर भी कोई भी टीन्स नहीं है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में बात कर रहा है। खैर, अब थोड़ा और सीरियस रिसर्चेस को देख लेते हैं जो खुद गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बीज पर की है, जैसे प्रिपेयरनेस 101 जो सीडीसी ने बनाई थी। सीडीसी मींस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और ये गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की विंग है जो इन सब चीजों को लेकर कंसर्न्ड है। और इस तरह से गवर्नमेंट के मिलिट्री विंग से कॉन प्लान 8888 को बनाया गया था, जिसमें हर एक ज़ॉम्बी टाइप को मेंशन किया गया है और सर्वाइवल के बारे में भी बताया गया है कि इन सब सिचुएशन पे हमें कैसे ज़ॉम्बीज मिल सकते हैं और कैसे हमें उनसे बचना है। इन कैंपेन्स और रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसके पीछे भी ऑब्वियसली एडल्ट्स नहीं थे, और गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कितने सीरियस होते हैं वी ऑल नो। तो वो एवं तो ऐसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं करेंगे। अब चलो मान लेते हैं कि फॉरेन में एडल्ट्स ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को लेकर अवेयर होंगे, पर अब मैं आपको कुछ इंडियन एडल्ट्स के रिसर्च और इंटरव्यूज भी शो करूंगा, जिसके बाद तो आप क्लियर हो जाओगे कि इवन इंडियंस भी इससे थोड़े अवेयर हैं। और बस कमी ये है कि हमारे घर में कोई भी इससे फैमिलियर नहीं है, और उन तक इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पहुंचाना हमारा ही काम है। लेकिन उस रिसर्च और वीडियोस को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, टारगेट है 5000 लाइक्स का, और कमेंट में शेयर लिख देना, क्योंकि अगर हम एक्टिवली इसे स्प्रेड नहीं करेंगे और सबको इसके बारे में अवेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो काफी बड़ा कियाओस हमें देखने को मिलेगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। मैंने आपको बहुत पहले किसी वीडियो में बताया था कि एक सिटीजन ने हमारी गवर्नमेंट से आरटीआई निकलवाई थी कि गवर्नमेंट की ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव करने को लेकर क्या तैयारी चल रही है। और अजय नाम का वो शख्स काफी इन्फॉर्मेशन ड्रिवन लग रहा था, और एक एडल्ट ही था, क्योंकि इट्स नॉट इजी फॉर अ टीन टू अपील फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन और आस्क दीज टाइप ऑफ सीरियस क्वेश्चंस टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। इसके अलावा इंडिया में ज़ॉम्बीज का जिक्र करने वाले यूट्यूब चैनल की बात करें तो गौरव कटारे को ही देख लो। उनकी एज 30 से 35 के अराउंड होगी, बट येट ही टॉक्स अबाउट ज़ॉम्बीज। आप इस वीडियो को ही देख सकते हो जिसमें बहुत एजेड पर्सन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आने की बात कर रहा है। सोचिए, जिस दिन प्रिपेयर्डनेस 101 सच होगा तो क्या होगा। तब लोगों ने कहा था सर क्या है प्रिपेयर्ड 101, तो मैंने कहा था ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स अगर सच होगा तो क्या होगा। कनाडा में हिरन जो है वो उनमें अंदर ज़ॉम्बी का वायरस आ चुका है और वो एक दूसरे को खा रहे हैं। हिरन ये वेजिटेबल एनिमल है। सोचिए, जब एक हिरन दूसरे हिरन को खा रहा है, अब सोचिए अगर वो इंसानों में आ जाएगा, जैसे कनाडा के साइंटिस्ट लोगों ने कहा है। तो देखो, इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कितने लोग इस इंपॉर्टेंट बात को समझ पा रहे हैं और कितने नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जनरली बड़े लोगों के समझ के ये बाहर है, पर दैट डजंट मीन कि इंडिया और फॉरेन के एडल्ट्स ज़ॉम्बीज पर बिलीव नहीं करते हैं। इट इज जस्ट लाइक कोरोना वायरस जो अभी तक आया नहीं है, इसलिए कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन जैसे ही ये आएगा उसी मोमेंट गवर्नमेंट से लेकर नॉर्मल लोग सब इसको लेकर कंसर्न्ड हो जाएंगे। वैसे ये सब तो हम जान गए कि एडल्ट्स की ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को लेकर क्या रहा है, पर अगर आपको ये जानना है कि क्यों आई बिलीव कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होना पॉसिबल है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।